भी महत्वपूर्ण। 2012 से पहले जहाँ तक मेरी जानकारी है, बिहार का कोई राजकीय गीत नहीं था, राजकीय प्रार्थना नहीं थी। 2012 में राजकीय गीत और राजकीय प्रार्थना दोनों अस्तित्व में आया, है ना। मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत वंदन बिहार, इसके रचयिता हैं सत्यनारायण, और इसको संगीत दिया है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और पंडित शिव कुमार शर्मा की जोड़ी ने, जबकि आवाज दिया है उदित नारायण और साधना सरगम ने, है ना। इसी तरह से हम राजकीय प्रार्थना देखें तो राजकीय प्रार्थना मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाच करे एम आर चिश्ती द्वारा रचित है। संगीतकारों की यही जोड़ी है, इसी ने इसको हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा ने ही संगीत दिया है और आवाज दिया है उदित नारायण ने। एम आर चिश्ती के बारे में कुछ तथ्य को जान लेते हैं। एम आर चिश्ती शायर हैं, शिक्षक हैं पेशे से, मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। वर्ष 2011 में राजकीय प्रार्थना के लिए पूरे देश भर से प्रविष्टियां आमंत्रित की गई थी। लगभग 15,000 प्रविष्टियां आई थी। अरुण कमल के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, 3 सदस्यीय। अरुण कमल बिहार के बहुत बड़े साहित्यकार हैं। उनके नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी और उसने राजकीय प्रार्थना के रूप में एम आर चिश्ती की रचना को चुना। एम आर चिश्ती की जो यह रचना है वह सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश देती है ना। हमारे देश की जो गंगा जमनी तहजीब है उस पर बल देती है। आगे देखते हैं। राजकीय भाषा बिहार की हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है ना। पहले एक ही राजकीय भाषा थी, वह हिंदी थी। राजकीय भाषा अधिनियम 1950 के तहत बाद में वर्ष 1981 में तत्कालीन सरकार ने उर्दू को द्वितीय राजकीय भाषा घोषित किया, है ना। लेकिन यह वास्तविक तौर पर द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में वर्ष 1989 से प्रचलन में आई। बिहार के कुछ प्रमुख लोकगीतों को देख लें। संगीत तो बिहार के कण कण में समाया हुआ है ना। कुछ गीत हैं। सोहर यह बच्चे मतलब विशेष रूप से अगर बच्चा लड़का है ना, परंपरागत रूप से, तो उसके जन्मोत्सव पर गाया जाने वाला गीत है यह, है ना। महिलाएं समूह में गाती हैं। दूसरा गीत है विदेसिया, भिखारी ठाकुर द्वारा रचित है विदेसिया, है ना। बिहार में रोजगार के अवसर कम रहे हैं, फलतः बड़ी मात्रा में लोगों का पलायन होता रहा है। पलायन करने वाला व्यक्ति अपने पीछे अपना परिवार, अपनी पत्नी, अपने बच्चे को छोड़ जाता है। जो पत्नी होती थी वह घर में अकेले होती थी, पति का सानिध्य नहीं होता था और विरह की जो यह उसकी मनोदशा थी, उसी को भिखारी ठाकुर ने विदेसिया के माध्यम से आवाज देने की कोशिश की, है ना। फिर उसके बाद अगला गीत है कजरी। कजरी यह मानसून और प्रकृति से सीधे संबंधित है। जब सावन का महीना आता है, खेतों में धान की रुपाई होने लगती है, तो खेतों में वहीं पर यह कजरी की भी धुन सुनाई पड़ने लगती है। बिहार में अब तो पूरे भारत में इससे लोग अवगत हैं, है ना, छठ के बारे में। पूरे भारत में अब जहां जहां भी बिहारी रह रहे हैं वहां छठ मनाया जाता है। सूर्योपासना के अवसर पर, अब सूर्योपासना से संबंधित यह पर्व है और इससे भी जो संबंधित गीत हैं, इस उपासना से संबंधित जो गीत हैं, बेहद कर्णप्रिय हैं, लोगों को आकर्षित करते हैं, बिहार से बाहर के लोगों को भी आकर्षित करते हैं। इसके अलावा और भी लोकगीत हैं, जैसे झिझिया। झिझिया यह जो 10 दिनों का दशईं होता है, मतलब दुर्गा पूजा होती है ना, उस दरमियान गाया जाने वाला सामूहिक गीत है। महिलाओं के द्वारा, लड़कियों के द्वारा या कुंवारी कन्याओं के द्वारा मुख्य रूप से गाया जाता है। इसके अलावा सामा चकेवा, यह मिथिलांचल का लोकगीत है ना। कार्तिक के महीने में सामा चकेवा को वहां गाया जाता है। भाइयों की दीर्घायु, उनके व्यक्तिगत जीवन में सफलता के लिए बहनें समूह में इस गीत को गाती हैं। तो हमने